जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता यथावत भाग 35। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गीता मैया की जय हो, जय हो। ओहो श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस सनूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्ण वंदे जगद्गुरु। तो आज हम श्रीमद् भागवत गीता यथावत 17वें अध्याय के 20वें श्लोक से वाचन शुरू करते हैं। गुणान अटानित्य त्रिंडे देशं उद्भवा जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतम। शरीरधारी विवेकशील मनुष्य देह की उत्पत्ति के कारण रूप 23 तत्व इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मरण और वृद्धावस्था रूप दुखों से मुक्त हुआ अमरता का अनुभव करता है, परमानंद का एहसास करता है। विशेष प्रत्येक मनुष्य में एक भाव बना रहता है कि मैं कभी मृत्यु को प्राप्त न हूं, हमेशा बना रहूं, यानी वह अमर रहना चाहता है। इस अमरता की इच्छा से ज्ञात होता है कि वास्तव में वह अमर ही है, तभी वह अमरता की इच्छा जागृत हुई है। क्योंकि भूख प्यास की इच्छा जागृत होती है, अंजल आदि है। तभी जब वो विवेक को महत्व देकर अपने को शरीर से अभिन्न अनुभव कर लेता है, यानी देह से अहमता ममता हटाकर ज्ञान स्वरूप शुद्ध अहम स्थित हो जाता है, तब उनको जरा मरण आदि दुख नहीं व्यापते, क्योंकि ये दुख आदि सभी नाशवान देह के ही गुण धर्म है। शाश्वत अविनाशी अमर आत्मा को छू नहीं सकते, वह सदा प्रेमानंद ब्रह्मानंद अनंतानंद स्वरूप है। यह स्थिति ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही संभव है। स्वामी बनारस जी महाराज अपने अनुभव वाणी में फरमाते हैं, साधो भई ज्ञान घटा झुक आया, भरम कर्म व्यापे नहीं कबू गुरु से गुरु गम लाया। पीवत प्राण परम सुख पाया, जरा मरण नहीं आया, अमर देश में आसन किया अटल वृक्ष की साया। गुण अतीत मनुष्य दुखों से रहित होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। इस बात को श्रवण कर अर्जुन के मन में गुणातीत के लक्षण जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और भगवान से प्रश्न किया। गुण अतीत यानी 3 गुण है, इनसे परे। गुण गुणों में बरत रहे हैं, लेकिन अपनी शुभ स्थिति में, अपने आत्म आनंद स्थिति में स्थित होना ही स्थिति विशेष का नाम गुणातीत स्थिति है। अब अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से, केहले रंगे स्त्रीन गुणातेन अतीतो भवति प्रभु, किमाचार कथम शेतान स्त्रीन गुणान विवर्तते। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। श्री भगवान वाच, भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, प्रकाशम च परवृतिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कंकक्षति। श्री भगवान बोले, हे पांडव अर्जुन, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता। ये सभी निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता, अर्थात इन स्थिति में अचल निर्लिप्त वो समता की बात बताई है गुणातीत मनुष्य के लिए। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों में सम्यक है।
उदासीन वदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणाव्रतं तैत्तिये यो अवस्थितिष्ठतनेंगते। जो उदासीन साक्षी की तरह स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थिर रहता है, कभी विचलित नहीं होता, अर्थात गुणातीत महापुरुष स्वतः स्वाभाविक अचल रहता है, वह न तो स्वयं विचलित होता है और न किसी से विचलित किया जा सकता है। अर्जुन ने 21वें श्लोक में गुणातीत के लक्षण व आचरण पूछे थे। लक्षण तो 22-23वें श्लोक में बता दिए, अब आचरण सुनिए। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट कांचन तुल्य प्रिय अप्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुत्य मान अपमान्यो तुल्यो मित्र रिपुष्यो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीत चौच्यते। जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी पाषाण और स्वर्ण में संभाव वाला और प्रिय अप्रिय में सम रहता हुआ अपनी निंदा स्तुति में भी संभाव वाला है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है एवं जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहलाता है। ऋक्भुरादास जी कहते हैं अपनी अनुभव वाणी में, सतगुरु मेहर सतगुरु की भीतर भेद बताया, 3 गुण पकड़ अगन पर होम्या जद मनवा परसा। अर्जुन ने 3रे श्लोक में गुणातीत होने की विधि के विषय में पूछा था, उसकी विधि अब भगवान कहते हैं 26वें श्लोक में, महांसयो अव्यभिचारिणी महामचयो अव्यभिचारे भक्ति योगे निश्चयेव सुगुणान समतीत्यान ब्रह्म भुवाव कल्पते। और जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा भजन करता है, सेवन करता है, वो इन तीनों गुणों को अच्छी तरह अतिक्रमण कर ब्रह्म प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। ये विशेष बात इसमें बताई है। भजन में कभी भी वे विचार मान्य नहीं, अव्यभिचार पूर्वक भजन ही भक्ति योग है। जिनमें आत्मा परमात्मा अभिन्न रहते हैं, अलग हैं, तब तक वे विचार हैं, एकत्व में अव्यभिचारी भक्ति है। अतः प्रत्येक चैतन्य भेदेन जब परमात्मा होगा तब अव्यभिचारी भक्ति योग होगा और गुणातीत होकर वो ब्रह्म हो जाएगा। अब यहाँ शंका होती है कि भक्ति करेंगे भगवान की और हो जाएंगे ब्रह्म, जिसकी भक्ति करे वही होना चाहिए, तो क्या ब्रह्म और भगवान एक है? गीता के मत अनुसार एक ही है, क्योंकि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, भगवान कहते हैं कि जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं वो मुझ में ही प्रतिष्ठित है। मैं जो प्रत्येक चैतन्य हूँ, कीट से लेकर हिरण्यगर्भ तक प्रत्येक चैतन्य में हूँ, वही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। ब्रह्मणे ही प्रतिष्ठाम् मृतस्य व्यहस्यत शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख आश्रय में ही, अर्थात मेरे में ही प्रतिष्ठित है। विशेष बात इसमें भगवान कहते हैं कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा में हूँ, यानी श्री कृष्ण का प्रत्येक चैतन्य है अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा भी वही है। अर्थात समग्र भगवान में ही सब प्रतिष्ठित है। इस अध्याय में जहां भी ब्रह्म शब्द आया है, ये पूर्ण तत्व का वाचक नहीं है, यानी समग्र भगवान की एक विभूति ऐश्वर्य रूप में प्रतिपादित है, अथवा निर्विकार निर्विशेष निर्धर्म चैतन्य के रूप में प्रतिष्ठित है। ओम तत्सत् श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गोत्र विभाग योग नाम 4 अध्यायः।